बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या आपने कभी सोचा है कुछ ऐसे केक्स इतने खूबसूरत क्यों होते हैं कि इन्हें देखकर दिल ही नहीं करता कि इन्हें काटा जाए। आखिर फॉन्डेंट केक्स आम केक्स से इतने महंगे क्यों होते हैं? क्या फॉन्डेंट सिर्फ महंगा होने की वजह से मशहूर है या वाकई इसमें कोई ख़ास बात होती है? और अगर आप भी घर से ही अपनी बेकरी शुरू करने का ख्वाब देख रहे हैं, तो क्या सिर्फ अच्छा केक बनाना काफ़ी है? क्या इसके साथ साथ कुछ ज़रूरी असूल, प्लानिंग और महारत भी चाहिए? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब आसान ज़ुबान में जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में कुछ ऐसे टिप्स मैं शेयर करूँगी जो नए बेकर्स की बहुत बड़ी गलतियां बचा सकते हैं। फॉन्डेंट क्या होता है? सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। फॉन्डेंट एक नरम मीठी शुगर डो होती है जिसे केक के ऊपर कवर करने और मुख्तलिफ सजावट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से केक की सतह बिल्कुल हमवार और प्रोफेशनल नज़र आती है। इसलिए शादियों, बर्थडे, इंगेजमेंट और थीम पार्टियों में ज़्यादातर फॉन्डेंट केक्स पसंद किए जाते हैं। फॉन्डेंट केक आम केक से ज़्यादा खूबसूरत क्यों होते हैं? इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि फॉन्डेंट की सतह बिल्कुल हमवार होती है जिससे केक बहुत साफ़ और नफीस लगता है। दूसरी वजह यह है कि फॉन्डेंट से तकरीबन हर किस्म का डिज़ाइन बनाया जा सकता है, जैसे कि फूल, कार्टून कैरेक्टर्स, हैप्पी शावर थीम, वेडिंग डेकोरेशन, 3D फिगर्स, गिफ्ट बॉक्स स्टाइल केक्स। तीसरी वजह यह है कि फॉन्डेंट अपनी शक्ल काफ़ी देर तक बरकरार रखता है, इसलिए डिज़ाइन ख़राब होने के इम्कानात कम होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं फॉन्डेंट का काम भी साथ साथ कर रही हूँ और साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी समझा रही हूँ, ठीक है? क्या फॉन्डेंट केक का जायका बहुत अच्छा होता है? ये सवाल बहुत से लोग करते हैं। असल में फॉन्डेंट का मकसद खूबसूरती है। कुछ लोग इसका जायका पसंद करते हैं और कुछ लोग इसका जायका पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग सिर्फ अंदर वाला स्पंज और क्रीम खाना ही पसंद करते हैं। इसलिए अगर खूबसूरती अवलीन तरजीह है तो फॉन्डेंट बेहतरीन इंतखाब है। अगर घर में बेकरी शुरू करनी है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी बेकिंग अच्छी करनी चाहिए। जल्दी में कारोबार कभी स्टार्ट ना करें। मुख्तलिफ़ किस्म के केक्स बार बार बनाकर प्रैक्टिस करें ताकि हर दफ़ा एक नया तजर्बा आपके सामने आए और एक नया नतीजा आपके सामने आए। घर में बेकरी स्टार्ट करनी है तो कौन सा ज़रूरी सामान आपके पास होना चाहिए? अच्छा, अक्सर लोग समझते हैं कि ओवन के बगैर तो आप बेकिंग कर ही नहीं सकते हैं। आप शायद हैरान होंगे ये सुन के कि मेरे पास अभी तक भी ओवन नहीं है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह पतीले में, कुकर में, कढ़ाई में बहुत अच्छी बेकिंग कर लेती हूँ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है स्पंज का। तो शुरू में बहुत ज़्यादा महंगा सामान ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़रीदें। अगर ओवन ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीदें, वरना आप पतीले में भी बेकिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर होना ज़रूरी है। केक का जो टर्न टेबल है वो ज़रूरी है। स्पैचुला, फॉन्डेंट स्मूदर्स, मुख्तलिफ मोल्ड्स, रोलिंग पिन, फूड कलर्स, अच्छे मेयार का फॉन्डेंट, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अच्छा बेकरी का काम घर से ही स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। घर की बेकरी के लिए किन असूलों का ख्याल रखना चाहिए? अगर आप वाकई एक प्रोफेशनल कारोबार करना चाहते हैं तो चंद चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले है सफाई। आपका किचन हर वक्त साफ़ सुथरा होना चाहिए। तमाम बर्तन साफ़ हों, हाथ अच्छी तरह से धोएं, साफ़ एप्रन और हेयर कवर इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी के अज्जा इस्तेमाल करें। एक्सपायरी डेट हमेशा चेक करके ख़रीदें हर चीज़ को, ठीक है? अगर आप कारोबार को बड़ा करना चाहते हैं तो अपने इलाके के मुख्तलिफ मुतल्लिका इदारों से फूड सेफ्टी और कारोबारी रजिस्ट्रेशन के कवानीन भी मालूम करें ताकि मुस्तकबिल में किसी मसले का शिकार न हो आप। अपने बेकरी बिज़नेस को कैसे ग्रो करें? ये सबसे अहम सवाल है। आजकल सिर्फ अच्छा केक बनाना ज़रूरी नहीं है, आपको अपनी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। मसलन अपने काम की अच्छी अच्छी सी तस्वीर लें, शॉर्ट वीडियोस बनाएं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर मुसलसल पोस्ट करते जाएं। हर अच्छा कस्टमर आपके 10 मज़ीद कस्टमर लेके आता है। हर कस्टमर से फ़ीडबैक ज़रूर लें, खुश अखलाक़ी से बात करें, वक्त पर आर्डर डिलीवर करें, क्वालिटी पर किसी किस्म का समझौता बिल्कुल ना करें। तो याद रखें, एक खुश कस्टमर 10 नए कस्टमर लेके आता है, ये बात आपने जहन में रखनी है। फॉन्डेंट के साथ काम करते हुए सबसे ज़्यादा मुश्किलात क्या होती हैं? अब आते हैं असल मौजू की तरफ। फॉन्डेंट के साथ काम करना जितना खूबसूरत लगता है उतना आसान नहीं होता है। गर्मियों में मसाइल जो होते हैं, गर्मी में फॉन्डेंट जल्दी नरम हो जाती है, कभी कभी पिघलने लगती है।
ڈیزائن جھک سکتے ہیں، کیک پر پسینہ آ سکتا ہے۔ بہت زیادہ نمی بھی فونڈنٹ خراب کر دیتی ہے۔ تو حل کیا ہے؟ کمرہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، براہ راست آپ نے دھوپ سے اسے بچانا ہے۔ ضرورت کے مطابق اس میں CMC یا ٹائلوس پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ آپ ایڈ کریں تاکہ فونڈنٹ جو ہے وہ مضبوط رہے۔ تو سردیوں میں فونڈنٹ سخت ہو جاتا ہے، رول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کنارے پھٹنے لگتے ہیں، مولڈ سے نکالتے ہوئے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ فونڈنٹ کا استعمال سے پہلے اچھی طرح سے اسے گوندیں، ہاتھوں کی گرمی سے نرم کریں، ضرورت ہو تو تھوڑا سا ویجیٹیبل شارٹننگ بھی لگا سکتے ہیں۔ فونڈنٹ کی شیپ برقرار رکھنے کا راز کیا ہے؟ عام طور پر CMC یا ٹائلوس پاؤڈر مناسب مقدار میں ڈال کر فونڈنٹ کو زیادہ مضبوط بنایا جاتا ہے تاکہ پھول، پتیاں اور دیگر ڈیکوریشن اچھی شکل برقرار رکھ سکیں، لیکن ہمیشہ مقدار کا خیال رکھیں کیونکہ زیادہ مقدار میں فونڈنٹ کو بہت زیادہ سخت کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا ہے۔ نئے بیکرز عام غلطیاں کیا کرتے ہیں؟ بہت پتلا فونڈنٹ رول کر لیتے ہیں، بہت زیادہ آئسنگ شوگر استعمال کر لیتے ہیں، جلدی کام کرتے ہیں، گرمی میں کھلی جگہ پہ ہی فونڈنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، ناقص معیار کا فونڈنٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے کیکس دیکھنے سے ہی آرڈر کریں، صرف خوبصورتی اور ڈیزائن پہ فوکس نہ کریں بلکہ ذائقہ بھی دیکھیں، تو ذائقہ، صفائی، وقت کی پابندی، اچھا رویہ اور مستقل مزاجی، یہ 5 چیزیں کسی بھی بیکری کو کامیاب کر سکتی ہیں۔ شروع میں آرڈر کم ہو تو پریشان نہ ہوں، ہر کامیاب بیکر نے صفر سے ہی آغاز کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ سیکھتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اپنے کام میں بہتری لاتے رہیں تو انشاءاللہ ایک دن آپ کا برانڈ بھی لوگوں کی پہلی پسند بن سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے میں نے چھوٹے سے لیٹرز نکالے ہیں مولڈ میں سے، اور اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اب اگر بیکری سے زیادہ ہوم بیکرز چارج کرتے ہیں تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنی ایفرٹ اس میں جا رہی ہے۔ آپ کچھ بھی اگر کیک پہ لکھوانا چاہتے ہیں بیکری پہ تو وہ جلدی سے کریم سے لکھ دیتے ہیں۔ فونڈنٹ میں اگر آپ لیٹرز نکلواتے ہیں تو فونڈنٹ اچھی خاصی کاسٹلی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اسے بنانے کے لیے صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ اچھا خاصا ٹائم کنزیومنگ کام ہوتا ہے، تو ان سب کی چارجنگ بھی تو کیک میں ہی انکلیوڈ ہوتی ہے نا۔ تو اگر ہوم بیکرز تھوڑا سا زیادہ چارج کرتے ہیں بیکریز کی نسبت تو آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا ہے، وہ بالکل ٹھیک چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا کیک ہے، 1 پاؤنڈ سے تھوڑا سا کم ہے۔ تو بنٹو کیک کہا تھا کسٹمر نے بنانے کو، بنٹو کیک کی آرڈر میں لیتی نہیں ہوں، انہیں میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ تقریباً 1 پاؤنڈ کے قریب جائے گا، تو انہوں نے خوشی قبول کیا اور میں نے اس کا اچھا چارج بھی کیا۔ اگر آپ بہاڑی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے پادیس ریسیپی پہ یا کیفے 007 پہ اپنا آرڈر دینا ہے، انشاءاللہ جلد ہی آپ کو آپ کا آرڈر ریسیو ہو جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔